नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो क्लास है लेकर आए हैं और हम वन बाय वन अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे। हर एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव की हम एक वीडियो बनाएंगे जो आपके लिए सरल रहेगा, सहज रहेगा और आप इसको देख के हल करना सीखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। क्योंकि हमारे जो पेपर आ रहे हैं फिजिक्स का कक्षा 12वीं का, वो सभी के साइंस का जो पेपर आता है 70 नंबर का आता है और 70 नंबर में से 40% वेटेज जो रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का रहता है। इसका मतलब हमारे 70 नंबर में से 40% मतलब 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। 28 नंबर आना बहुत बड़ी चीज होती है। तो हम आज हमारी क्लास के अंदर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो हमारी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है भौतिक विज्ञान की विद्युत आवेश और क्षेत्र, उसके सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बारे में देखेंगे। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो देखते हैं। यदि एक विलगित निकाय या वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, यदि एक विलगित वस्तु से क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल लें तो उसके ऊपर आवेश होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम, और वह भी काय का, प्लस का। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है तो प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कितना आवेश उत्पन्न होगा, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम धनावेश उत्पन्न होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछ रखा है, वो दे रखा है कि दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाला कूलाम बल F बराबर K Q1 Q2 बटे R वर्ग, इस बल का मान काई काई के ऊपर डिपेंड करता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, जैसे उसने बोला कि A बराबर K Q1 Q2 बटे में R वर्ग, ये हमारा कूलाम बल का सूत्र है। तो ये जो डिपेंड कर रहा है दोनों आवेशों के ऊपर और K के ऊपर और दूरी के ऊपर, मतलब माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है और दोनों आवेशों के परिमाण के ऊपर डिपेंड करता है और बीच की दूरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इन तीन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, एक विद्युत द्विध्रुव है उसके कारण विद्युत क्षेत्र, तो इसके जो चार ऑब्जेक्टिव के जो चार ऑप्शन आएंगे उसमें दिया होगा कि निरक्ष के सभी बिंदुओं पर, ये जो निरक्ष होता है, निरक्ष पे अपन ने जो विद्युत द्विध्रुव के ऊपर अपने तीव्रता निकाली थी, तो निरक्ष के सभी बिंदुओं पर क्या होगा, ये जो अक्ष रहती है इसकी, इस अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है। क्या होता है, अक्ष के समांतर होता है। अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक पूछा गया है, तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बना के देखते हैं कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक याद नहीं रखना है, बना के देखना है। तो अपने कॉपी पास में रखो, पेन रखो, हल करो उसको। तो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक बनेगा कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम का सूत्र पढ़ा था भाई, 1/4 एप्सिलॉन जीरो इनटू Q1 Q2 बटे में R वर्ग। के यहाँ पे नियतांक लगता है परावैद्युत माध्यम का। तो देखो यहाँ पे 4 पाई भी नियतांक है, के भी नियतांक है। हमें एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालना, इसको उठा के वहां भेज दो, Q1 Q2 यही रहेगा और F इसके बटे में जाएगा, तो F इंटू R वर्ग क्या रहेगा, F इंटू R वर्ग, ये R वर्ग लगा दिया। तो जो मात्रक बनेगा आप देखना, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इस आवेश का मात्रक भी कूलाम, बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का होता है मीटर वर्ग। क्या होता है, दूरी का मीटर वर्ग होता है, तो ये लगा दिया हमने मीटर वर्ग। तो क्या मात्रक बन गया, कूलाम का वर्ग, कूलाम का गुणा कूलाम में, क्या कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग, ये बन गया हमारे एप्सिलॉन जीरो का मात्रक। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक के अलावा वो हमें विमीय सूत्र भी पूछ सकता है इसका। तो विमीय सूत्र बनाने के लिए देखो क्या करना है हमें कि 3 विमीय सूत्र याद रख लो। 12वीं के जितने विमीय सूत्र पढ़ना है तो 3 विमीय सूत्र याद रख लो, नोट कर लेना भले उनको, एक तो मैं बता रहा हूं। 3 अगर विमीय सूत्र याद रख लिए तो सारे के सारे विमीय सूत्र हमारे बन जाएंगे। 3 है, सबसे पहला याद रखेंगे अपन आवेश का, काई का याद रखेंगे, आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है TA। क्या होता है, TA। एक होता है बल का, याद रख लो, जो बल का विमीय सूत्र होता है वो होता है MLT-2। और तीसरा याद रख लो अपने कार्य का, क्या याद रखना है, कार्य का होता है ML2T-2। ये 3 विमीय सूत्र तो नोट कर ही लेना, इनके आधार पर ही सारे विमीय सूत्र बन रहे कक्षा 12वीं की फिजिक्स के। तो इन तीनों विमीय सूत्रों को लिख लेंगे अपन।
इसके बाद में अपन इसका विमेय सूत्र बना के देखते हैं, है तो एप्सिलॉन जीरो को जो मात्रक बना था अभी हमारे कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन और मीटर वर्ग बना था। इसी मात्रक में देखो ये क्या का है, कूलाम मतलब आवेश का, तो आवेश का विमेय सूत्र ये रहा हमारे, क्या है टी ए, और वर्ग लग रहा है तो हम दोनों के वर्ग लगाए थे। बल का क्या होता है, तो एम एल टी माइनस टू होता है, इनटू ये मीटर मतलब दूरी है, दूरी का क्या होता है एल वर्ग होता है, तो एल वर्ग लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो है एम तो ऊपर है ही नहीं, तो क्या करेंगे ऊपर भेजेंगे तो माइनस का वन हो जाएगा। ये एल की घात दो, एल की घात तीन हो जाएगी, इसको ऊपर भेजेंगे माइनस का तीन हो जाएगा। ये टी ऊपर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, तो दो और दो कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, और ए टू वहीं का वहीं है, तो ये इसका विमेय सूत्र बन जाएगा, क्या बनेगा एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू, ये इसका विमेय सूत्र बन जाएगा किसका, एप्सिलॉन जीरो का। इसके बाद में इसका मात्रक मान भी पूछता है कि एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.854 गुणे 10 की घात माइनस का 12 कूलाम का वर्ग प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग, ये इसका मान भी होता है, ये भी नोट कर लेना। और ध्यान रखना है कि पीछे का मात्रक नहीं बदल दे, दो ऑप्शन दे देगा वो 8.854 गुणे 10 की घात माइनस 12, और पीछे का मात्रक मालूम पड़ा कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कर दिया, तो मात्रक याद होना भी हमने जरूरी होगा, तो ये नोट करते रहना। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन आता है हमारा एप्सिलॉन जीरो के मात्रक के बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि यदि दो आवेशों के मध्य निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो लगने वाला बल जो होगा, वो अभी पढ़ा था हमने कि के ऊपर डिपेंड करता है, अगर परावैद्युत माध्यम रख देंगे बीच में तो वो बल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाएगा लगने वाले। फिर अगला क्वेश्चन आया कि यदि एक खोखले गोली कोष को धनावेश दिया जाए, तो कोई सा भी गोली कोष हो अगर उसको धनावेश देते हैं तो सारा धनावेश क्या होता है, उसके बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, अंदर किसी भी टाइप का कोई आवेश नहीं होता है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है, शून्य होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि R1 और R2 त्रिज्या के दो गोली चालकों के पृष्ठ पर आवेश घनत्व समान है, दो चालक हैं R1 और R2 त्रिज्या के, उनके ऊपर आवेश जो दे रखा है उसने समान बोल रखा है, और अगर आवेश समान है तो उनके पृष्ठ के निकट विद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, 1:1 होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर आवेश तीव्रता के आवेश क्या है, बराबर है, जब आवेश बराबर है तो तीव्रता का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। आया कहां से, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो सूत्र होता है E बराबर होता है बल बटे आवेश होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो मात्रक क्या बन गया न्यूटन प्रति कूलम। और न्यूटन प्रति कूलम ही नहीं होता, एक मात्रक और होता है। अगला देखो वो वाला मात्रक बना के देख लेते हैं, तो विभव बराबर हमने देखा था इससे अगले वाले चैप्टर में तीव्रता गुणित विस्थापन होता है, तो तीव्रता गुणित विस्थापन होता है तो E बराबर जो हो जाएगा V बटे D हो जाएगा। नोट करते रहना अपने कॉपी के अंदर, हाथ पेन चलते रहना चाहिए। देखो ये वोल्ट है, ये विभव है, और ये विस्थापन है, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट और विस्थापन का होता है मीटर, तो क्या बन जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, तो ये भी लिख लेना न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर, दोनों मात्रक होते हैं, कोई सा भी आ सकता है, तुम न्यूटन प्रति कूलम को ढूंढते फिरोगे ना, वहां दे देगा वोल्ट प्रति मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर भी इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि वायु का परावर्तनांक कितना होता है, कि वायु का परावर्तनांक कितना होता है, 1 होता है, ध्यान में रखना है। और एक और आता है कि धातुओं का परावर्तनांक कितना होता है, तो धातुओं का परावर्तनांक कितना होता है, अनंत होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछ रखा हमें कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो एक छोटा सवाल है क्वांटीकरण का, तो ये ध्यान में रखना अपने को कितना होता है 6.25 गुणे 10 की घात 18 एक सवाल है ये, उस सवाल के थ्रू हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान में रखना है 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम आवेश के अंदर। विद्युत आवेश एक बिंदु आवेश है Q के कारण r दूरी पर विद्युत से तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो कैसे आया, तो ये विद्युत से तीव्रता का सूत्र होता है, व्यंजक निकाल रखा था हमने Q बटे में R वर्ग, तो ये सब क्या है नियतांक है, तो इनको हटा के अपन जो व्युत्क्रमानुपाती R वर्ग लिख सकते हैं। विद्युत से तीव्रता उसके बीच की दूरी के बिंदु से जो दूरी होती है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है रेखीय आवेश घनत्व का मान क्या होता है, मात्रक क्या होता है, सॉरी
रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम प्रति मीटर होता है। सूत्र क्या होता है, सूत्र देखते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व लेमड़ा से बताते हैं, क्यू बटे में एल, लंबाई आवेश के बटे में। तो आवेश का होता है कूलाम और दूरी का होता है मीटर, तो क्या मात्रा बन गया, कूलाम प्रति मीटर। अगर ये प्रश्न वो पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए पूछ ले, तो देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व के लिए भी बना ही लेते हैं साथ के साथ। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को जो बताते हैं अपन सिग्मा से बताते हैं, क्यू बटे होता है क्षेत्रफल आ जाता है उसमें बटे में। तो आवेश का मात्रक तो कूलाम ही रहेगा और क्षेत्रफल का मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर वर्ग बन जाएगा। तो इसका मात्रक भी इस प्रकार से बना लेंगे। ऐसे आयतन का अगर पूछ ले कि आयतन घनत्व क्या होगा, तो क्यू बटे में वो वॉल्यूम भी हो जाएगा। तो देखो कूलाम का जो आवेश का मात्रा होता है कूलाम, और जो आयतन का होता है मीटर क्यूब होता है। तो अगर रेखीय आवेश घनत्व पूछे तो कूलाम प्रति मीटर, पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछे तो कूलाम प्रति मीटर, और आयतन का पूछे, आयतन पृष्ठीय घनत्व पूछे वो, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई में रखे विद्युत द्विध्रुव पी पर लगने वाले बल आघूर्ण होता है, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो देखो ये जो पूछ रखा है, ये टाउ का सूत्र पूछ रखा है। टाउ बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्या होता है, ये सदिश रूप में पूछे तो इस तरीके से लिखना है, और अदिश रूप में पूछे हमें तो टाउ बराबर जो होता है पीई साइन थीटा होता है। क्या होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एक आवेशित चालक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, एक आवेशित चालक खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो एक खोखला गोला है, आवेश दे रखा है, तो सारा आवेश कहाँ था, पृष्ठ पे। अभी देखा था हमने कि पृष्ठ पर फैल जाता है, अंदर किसी प्रकार कोई आवेश नहीं होता है, तो अंदर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है घन के अंदर क्यों आवेश रखा है। तो घन के एक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स जो होगा वो होगा क्या, क्यू बटे में सिग्मा एप्सिलॉन जीरो। क्या होगा, क्यू बटे में सिग्मा एप्सिलॉन जीरो। और इसी टाइप से एक आवेशित समतल चादर वाला भी क्वेश्चन हमने करा था। तो चादर के वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता था सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन जीरो। क्या आया था, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन जीरो। हमारा डेरिवेशन भी है, तो उसके अंदर भी देख लेना इसका। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश कितना होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है उतना का उतना ही प्रोटॉन के ऊपर भी आवेश होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ऋण आवेश होता है वो प्रोटॉन के ऊपर जो होता है 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम कौन सा वाला होता है, धनात्मक वाला होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के आवेशित होने का क्या कारण है। तो किसी वस्तु के आवेशित होने का कारण है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को अपन आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण ही आवेश क्या होता है, उत्पन्न होता है और ट्रांसफर होता है। तो एक दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ के अंदर चले जाते हैं। तो जिस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन कमजोर बल से बंधे होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वाले में जाते हैं। तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के गए उस पदार्थ के अंदर तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। जैसे दो पदार्थ लिए, एक ये और एक ये, इन दोनों को आपस में आपने रगड़ा तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए, इस पदार्थ के अंदर अगर चले गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा ऋणावेश और यहाँ पे कमी हो जाएगी। कमी हो गई तो यहाँ पे जो आवेश आ जाएगा वो आ जाएगा धन आवेश आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि मूल आवेश का मान कितना होता है। तो मूल आवेश किसे कहते हैं, 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उस आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं। किसको कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है उसको मूल आवेश कहा जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम आवेश होता है, उसी को मूल आवेश कहा जाता है। मान भी पूछ ले तो यही वो लिखना अपने को। धातुओं का परावर्तन कितना होता है, तभी मैंने पहले पूछ लिया था तुमसे, धातुओं का परावर्तन जो होता है वो होता है अनंत होता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव का आकार क्या होता है। तो एक विद्युत द्विध्रुव का आकार या तो छोटा होता है या फिर शून्य माना जाता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो आज के हमारी इस क्लास के अंदर हम आज आधे ऑब्जेक्टिव ही पढ़े हैं हमने, आधे ऑब्जेक्टिव हम अगली क्लास के अंदर लेके आए हैं।
तो आप इनको क्या करना है, एक एक को स्टेप बाय स्टेप अपने को पेन कॉपी लेके इनको एक एक को हल करना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को भी, ताकि हमारे 28 नंबर के ऑब्जेक्टिव में हम कोशिश करें कि 25 ऑब्जेक्टिव तो हमारे सही हो जाए, ताकि हमारा इनमें परसेंटेज बढ़ाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अपन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से सोल्व करें, हम आपको एक एक ऑब्जेक्टिव को इसी तरीके से डिटेल में पूरा बता के पूरी फिजिक्स के रिवीजन कराएंगे, पूरी फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे। तो आप अपने से पढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लगाते रहें। धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।